दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से एक नया वीडियो में। दोस्तों अभी हमारी उपस्थिति है जनपद जौनपुर के मड़ियाँव तहसील के अंतर्गत एक जयरामपुर गांव है वहां पे। और एक बात बताओ, पिछली 5 जुलाई को यहां पे एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जो इस जौनपुर में पहली बार ऐसा घटना हुआ है। आपको बता दूं, ये जो घटना है, इस घटना में 5 सदस्य थे एक परिवार के, उसी घर पर उपस्थित थे। ये वो जो पीछे आप देख रहे हो वो जो रूम है वही रूम है। उस रूम में 5 सदस्य आत्महत्या के लिए थे। आपको बता दूँ वो वही रूम है, वही नागेश विश्वकर्मा जो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ आत्महत्या की है। पहले उन्होंने अपनी पत्नी को किसी एक धारीदार हथियार से उनके सर पे वार किया, तुरंत उनकी मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने 3 बच्चे जो थे उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, उनको गला दबा के उनको ऐसे किया। उसके बाद खुद पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। हालांकि ये कैसी घटना है, ये एक ऐसी घटना है जो इस जनपद जौनपुर में पहली बार हुई है। और अभी ये जो पीछे आप देख रहे हो, अभी इनका जो गांव है सलारपुर गांव है, गांव में उनका घर है। अभी मैं जाता हूं वहां पे, उनके जो बड़े भैया हैं, उनके जो परिवारजनों से बाइट लेता हूं आखिर कैसे इन्होंने, किस प्रकार से, मतलब क्या कारण, क्या सोच कि कोई मानसिक तनाव था या कहीं कर्ज वर्ज, किस कारण से उन्होंने ऐसा बड़ा कदम उठाया, इस सब के सिलसिले में हम बात करेंगे। तो फिलहाल अभी आप उनकी क्या लगती है जो एक्सपायर हुए? हम उनकी भतीजी लगते हैं, वो हमारे चाचा जी थे। चाचा जी थे। जी। जिससे ये आपको घटना कब पता चली, कैसे हुई? ये तो मतलब हम लोग को 10:17 पे घटना का पता चला था पापा जी के द्वारा। जी। तो वो आए थे घर पे, तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात हो गई है। तो फिर हम लोग तब जयरामपुर गए थे बाइक से। अच्छा। तो वहाँ जाके तब देखे कि ऐसी बात हो गई है। क्या आपको भी लगता है इसी के कारण हुआ है जो ये 7 लाख वाला मैटर? जी बिल्कुल, क्योंकि अंदर जाके जब अंदर रूम में गए थे देखे तो देखने से यही पता चल रहा था कि हाँ, चाचा चाची के बीच में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है। तो उसी कारण ऐसे हादसे हो गए। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? जी, देखने से तो यही लग रहा था, क्योंकि हम रूम में जब गए थे एंटर किए तो देखे कि मतलब वो जो ओखली होती है तो उसका जो रॉड होता है, हाँ। उस पे खून वगैरह लगा हुआ था। और चाची के सिर पे चोट थी, और बच्चों के शरीर पे तो कोई चोट वगैरह का निशान वगैरह कुछ भी तो नहीं था। बस उनके गले में कपड़े लगे हुए थे बच्चों के शरीर में। और चाचा जी वही फांसी लगाए हुए तो थे। जैसे कि वहीं पे वो लोग अकेले रहते थे क्या उस रूम हाँ में? जी। इसलिए चीख चिल्लाने की आवाज़ किसी को नहीं, कुछ भी नहीं, इसीलिए नहीं पता चला ना, एकांत में घर है इसकी वजह से अच्छा, नहीं पता। चारों लोग जो थे, 4 लोग थे, 5 लोग? 5 लोग थे। 5 लोग उसी समय ख़त्म हो चुके थे या कुछ सांसें उससे आ रही थी? नहीं, सांसें वगैरह तो नहीं आ रही थी। देखने से पता चल रहा था बॉडी की, सबसे पहले जो हमारी चाची थी उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद बच्चों की डेथ हुई थी, और फिर बाद में तब चाचा की डेथ हुई थी। क्योंकि चाचा जी की बॉडी थोड़ी फ्रेश लग रही थी और बॉडी के अकॉर्डिंग। जी। त्रिभुवन विश्वकर्मा। अच्छा, कैसे हुआ था इसके बारे में थोड़ा-सा? ऐसा है कि भैया उन लोग रहते थे रोड पर, जी। हम लोग यहाँ गांव में रहते हैं, दुकान वहाँ हमारी है। जी। लेकिन शाम को लगभग 7:15 बजे तक हम वहाँ दुकान पर बैठे थे। जी। और घटना के दिन ही हम लोगों को, मतलब एक लड़की के लिए, वो लड़की है ना, जी, जी। इसके लिए लड़का देखे थे हम बारी गांव। अच्छा। तो 10-12 लोगों का प्लान था वो लड़का को, मतलब कुछ पैसा वैसा अमानत दे के, मतलब डेट वेट क्लियर करने का। अच्छा, तो नाते रिश्तेदारों को भी बुलाए थे और गांव वालों को भी कहे थे। तो रोड पे गए 9 बजे, लोगों को कहे, और वहाँ आगे एक मिठाई की दुकान है, वहाँ से मीठा उठा लिए। अच्छा। फिर आ गए घर आ गए, तब तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद हमारा चचेरा भाई सोनू है, वो देखा तो कि अभी तक उठे नहीं, उनकी मम्मी हमारी चाची लगती हैं, वो लोग देखे कि अभी तक कोई बाहर नहीं निकला, बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या हो सकता है। तो आया, दरवाजे पर बुलाने लगा ज़ोर ज़ोर से, और चाची भी बुलाने लगी। बहनें 2 हैं हमारी, वो भी बुलाने नहीं बोले। तो खिड़की खुली थी। जी, जी। उस रूम की? हाँ, उस रूम की। तो खिड़की पल्ला हटा के देखा तो फंदे से लटक रहे थे। अच्छा। तो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो ये सोचा होगा कि बच्चे उच्चे अंदर हैं, हो सकता है कोई, मतलब अभी ठीक ठाक हो। हाँ। इस नाते इसने दरवाज़ा तोड़ दिया। अच्छा। मतलब वो चाची उची थी, बहनें थी, और 2 एक लोग थे, दरवाज़ा तोड़ दिया। तब फ़ोन किया शुभम को, अच्छा, सुबह को? हमारे लड़के हैं। अच्छा भैया जी। हाँ, तो शुभम को फ़ोन किया कि मतलब भैया तो फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं, बैठिए, बहुत बड़ी घटना हो गई। अच्छा। भाई क्या हुआ? कहे पहले बैठे तो बताइए। हम कहे हम चला रहे हैं, तुम बैठो। कहा नहीं, बैठे पहले। तो बैठ गए हम, तो थोड़ा दूर गया तो बताया कि चाचा जी फांसी लगा लिए। हम लोग सोचे कि अरे यार क्या हो गया, तो वहाँ गए, देखे
तो सामने ही बेड है, अच्छा, सामने बैठा। उस पर औरत फिर बच्चों को ऐसे सुलाया था और अपने फंदे पर लटक रहा था। अच्छा, तो उस समय जैसे फांसी लगाने से पहले जो औरत थी, उनके बच्चे थे, क्या उनके साथ पहले से ये क्या हो गया था? मतलब पहले से उनका भी जैसे हुआ था? हमको ऐसा लगता है कि वो राड एक जो नहीं होता खल वाला, अच्छा, उस राड से उनके सर पे निशान था। कल पोस्टमार्टम हाउस में हमको दिखाए थे वहाँ अच्छा। सर पे निशान। किसके सर पे था? उनके वाइफ को। वाइफ? अच्छा। हाँ, हमको लगता है पहले उनसे उसको मारे हैं, हाँ। इसके बाद उसके मरने के बाद ये आपा खो दिए, फिर बच्चों का गला मतलब कस दिए थे कपड़े से, अच्छा। मतलब सबका कस दिए गला। इसके बाद खुद फांसी पर लटक गए और वही सुसाइड नोट पुलिस वाले जब आए खंगाले बाद में हम लोगों के जाने के बाद, तब एक सुसाइड नोट मिला जिसमें 7 लाख रुपए का जिक्र है। और भानु और वो ककोरी के बाबू साहब जो हैं, क्या नाम है, शिवाश्रय सिंह ने 4 साल से पैसा दिए थे, 7 लाख रुपया रोजाना कहानी कर रहे थे। और इन्हीं के नाते हम एक घटना कर रहा हूँ, इस घटने के सारे जिम्मेदार वही लोग हैं। अच्छा, वो जो 7 लाख रुपए जिन्होंने दिया था? मतलब हमारा भाई लिखा था कि हमारा पैसा न दे रहे हैं, न नौकरी दिए। अच्छा। इस नाते हम एक घटना उन लोगों के नाते कर रहे हैं कि हमारा पैसा भी नहीं मिला, न नौकरी दिए। अच्छा, जैसे कि बच्चे कितने बच्चे थे उसमें? 3 बच्चे। कितने वर्ष के होंगे? एक निकिता थी 11 वर्ष की, 11 वर्ष। और आदर्श था लगभग 5-6 साल का, और 3 साल आयुषी। अच्छा, उसके बाद जब जैसे आपको ये घटना पता चली, उसके 1-2 दिन पहले कुछ ऐसा आपको कुछ हिंट मिला हो कि जिसे हाँ ये कुछ करने वाले हैं? कुछ नहीं, उस दिन भी हम 7:15 बजे तक दुकान पर बैठे थे, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, बीवी उनकी बैठी थी, भयो लगती थी इसलिए थोड़ा उधर बैठती थी जी। और हम भी वहाँ बैठे थे, हमसे कुछ कहा भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, भैया पैसा नहीं दे रहे हैं। बल्कि बीच में 1-2 बार हम उनसे चर्चा किए कि अरे नौकरी के लिए पैसा दिए हो, क्या हुआ, हो रहा है? हाँ भैया हो जाएगा, यही कहता था, हाँ भैया हो जाएगा, हाँ होने वाला है, कोर्ट से आदेश आ गया है, वो आ गया है, यही सब बता देता था। मतलब एक प्रकार से जुमला देता था। हाँ। आप क्या लगते हैं भैया जी? हम लोग मानवाधिकार से हैं। अच्छा, मानवाधिकार से। अच्छा, जैसे आपको ये घटना कब पता चली? आप हमारे सीनियर सर जी श्री राजेश जी बताए, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार टीम से हूँ। यह घटना की जानकारी हमें कल सुबह मिली, तो इस घटना की जानकारी होने एसएचओ साहब को मैं जब फ़ोन किया तो एसएचओ साहब ने कहा कि मौके पर मैं हूँ, और पुलिस अधीक्षक सर भी आ गए थे। लेकिन घटना संदिग्ध था, अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन थानाध्यक्ष महोदय द्वारा यह पीड़ित परिवार को बताया गया कि एक लेटर मिला है जिसमें जो कापी मिली है उसमें जिक्र हुआ है और नौकरी के नाम पे कहीं पर 7 लाख रुपए दिए हैं। उसी को कारण दिखाते हुए उन्होंने पूरे परिवार सहित आत्मदाह किए हैं। दोस्तों, आपको मैंने इस घटना के जो कार्यक्रम है मैंने दिखा दिया, जैसा कि चाचा ने बाइट दिया। उन्होंने बताया कि किसी नौकरी के चक्कर में 7 लाख रुपए उन्होंने दिया था और उसी के कुछ कारणवश उनको कुछ टेंशन हुआ और किसी कारणवश उन्होंने उस रूम में जो से अभी रोड के किनारे एक रूम था जिसको मैंने आपको वीडियो में दिखाया, उस रूम में अकेले ये लोग सब परिवार थे, मतलब अपनी 5 सदस्य उसमें वो थे, उनकी बीवी थी और 3 बच्चे थे। उन्होंने पहले बीवी को राड से उनके सर पे वार किया जिससे उनकी ऑन द स्पॉट हो गई मौत। उसके बाद फिर 3 बच्चे को उन्होंने गले दबा के मतलब ये किया। उसके बाद खुद स्वयं सुसाइड कर लिए पंखे से लटक के फांसी। और अभी चाचा ने बाइट दिया जो बताया, अभी मैं उनके घर पे हूँ। ये कुछ घर के सीन देख सकते हैं, अभी यहाँ पे इस समय सभी लोग मौजूद हैं हमारे यहाँ पे, देख सकते हैं दुख में। तो फिलहाल ये रही एक छोटी सी अपडेट और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।